Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education and as you know that I am your chemistry expert और हम पढ़ रहे हैं colloids के बारे में, राइट तो देखिए अभी तक आपने colloids को प्रिपेयर कर लिया है, बट ऐसा होता है कि जो colloids हम प्रिपेयर करते हैं देयर मे बी सर्टेन इम्प्योरिटीज इन देम, तो उनको हमें प्योरीफाई भी करना पड़ता है। तो प्योरिफिकेशन के लिए मतलब colloids को प्योरीफाई करने के लिए, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए वी नीड टू एम्प्लॉय सर्टेन मेथड्स। So out of them, the first method is dialysis. The first method is dialysis. I think इस word के बारे में तो आपने सुना होगा। नेचुरली भी डायलिसिस हमारी बॉडी के अंदर होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में किडनी जो है वो हमारे ब्लड का नेचुरल प्योरीफायर है। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को नेचुरली प्योरीफाई करती है। अब उसका जो टेक्निक रहता है वो क्या रहता है, डायलिसिस। आपको पता है कि आप डेली रूटीन में जैसे वेजिटेबल्स खाते हो, आप फ्रूट्स खाते हो, तो बहुत से आयंस आपकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, राइट। जैसे सोडियम आयन हो गया आपके अंदर पोटेशियम आयन हो गया, वेजिटेबल्स में पोटेशियम भी होता है, क्लोराइड आयंस हो गए, तो बहुत से आयंस आपके बॉडी के अंदर मतलब ब्लड में हो जाते हैं, राइट। अब क्या है कि ये आयंस का होना तो अच्छी बात है, राइट, बट देयर कंसंट्रेशन हैज़ टू बी मेंटेन्ड, मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू में वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, मतलब एक नॉर्मल कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो वो नॉर्मल कंसंट्रेशन जो हेल्प करता है कराने में दैट इज़ किडनी। किडनी यही तो करती है कि वेस्ट को रिमूव करती है। आपको पता है कि किडनी का मेन फंक्शन ही क्या रहता है कि वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना, राइट, इम्प्योरिटीज़ को हटाना आपकी बॉडी से। तो ये जो आयंस हैं ये सारे हमारे किडनी से डायलिसिस की टेक्निक से आप कह सकते हो एक नेचुरली प्योरीफाई कर देती है किडनी हमारे ब्लड को, ठीक है। अब जो हमारा ये डायलिसिस है, डायलिसिस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में कि डायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। देखिए डायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल ये है दैट वी नो दैट क्रिस्टलॉइड्स, जो हमारे पास क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, दे कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वी कैन से अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इनसे पास कर सकते हैं। बट इफ यू टॉक ऑफ कोलॉइड, सो कोलॉइड कैन नॉट पास, द कोलॉइड कैन नॉट पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे किडनी का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि जैसे किडनी हमें हेल्प कर रही है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प कर रही है, एक्सेस आयंस को रिमूव कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे अब देखो आपकी बॉडी में अगर सोडियम है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, अगर सोडियम आयन आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपके सेल्स की वाटर रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सोडियम ज़्यादा हो गया, वाटर रिटेंशन पावर बढ़ गई सेल्स की, उस वजह से क्या होगा कि आपके जो पार्ट्स हैं उनमें आपको सेल्स के अंदर स्वेलिंग दिखने लगेगी, विच एक्चुअली कॉज अ कंडीशन ऑफ एडिमा। इससे क्या हो जाएगा हमें एडिमा। सो दैट मीन्स इन आयंस की कंसंट्रेशन को हमें एक मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब यही जो एक डायलिसिस की टेक्निक है, अब आपको पता है कि जैसे किसी की किडनी फेल हो जाती है, किडनी एक वो जो नेचुरल प्योरीफायर वाला काम है वो अगर नहीं कर पाती तो पर्सन इज पुट ऑन एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मतलब डायलिसिस, जहाँ पे एक मशीन होती है, मशीन में से आपका ब्लड पास करते हैं, उस ब्लड में से इम्प्योर चीज़ें निकल जाती हैं, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, वापस पेशेंट के अंदर डाल देते हैं और उससे जो किडनी का काम है वो आर्टिफिशियली एक मशीन करती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम कोलॉइड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द मेथड डायलिसिस। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस कहीं पे भी हो रहा है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो क्रिस्टलॉइड्स हैं दे कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन बट द कोलॉइड कैन नॉट पास। तो कोलॉइड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसमें दो आउटलेट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं दो आउटलेट्स। अब इसके अंदर हम सस्पेंड कर देते हैं एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक बैग, जिसके अंदर हमारे पास वो कोलॉइड है जिसको हमें प्योरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाहर बीकर के अंदर सारा क्या है, वाटर।
we have water in it, right? We have water. अब कोलॉइड के अंदर अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई, ये आपके पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपको पता है क्रिस्टलॉइड तो पास कर सकता है लेकिन कोलॉइड पास नहीं करता। तो जब आप इस तरह से अरेंजमेंट करते हो तो जो क्रिस्टलॉइड है वो बाहर की साइड वाटर के अंदर मूव करने लगता है, बिकॉज इट कैन डिफ्यूज थ्रू दिस मेम्ब्रेन बट द कोलॉइड कैन नॉट। तो सारा का सारा क्रिस्टलॉइड बाहर निकल जाता है और जो अंदर रह जाता है वो आपके पास प्योरीफाइड कोलॉइड रहता है, राइट? समझ गए आप इसको किस तरह से डायलिसिस होता है। बट आपको पता है कि इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि अब ये जो मिक्सचर होगा जो इस बैग के सराउंड कर रहा है, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी आ गई और पानी भी है। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सप्लाई हियर विद वाटर, ताकि यहाँ से आप पानी डालते रहोगे तो जो यूज्ड वाटर है जिसमें इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ से निकलता रहेगा। हमें उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है, राइट? अब ये जो डायलिसिस का मेथड है ना, इसका जो रेट है, चाहे ये मेथड बहुत अच्छा है लेकिन जो इसका रेट है वो काफ़ी स्लो होता है। अगर ये नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें इसको स्पीड अप करने के लिए हम डायलिसिस को इलेक्ट्रोडायलिसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट द डायलिसिस इनटू इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, यहाँ पे करंट सप्लाई होगा, उससे जो ये मूवमेंट है वो स्पीड अप हो जाएगी। प्रोसेस सेम ही रहेगा कि क्रिस्टलॉइड बाहर आ रहा है और पानी को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या है कि जो रेट ऑफ मूवमेंट है दैट विल गेट स्पीड अप। दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, जस्ट टू इंक्रीज द स्पीड of the particles or the impurities or the ions, whatever you can say. So this is what is dialysis and electrodialysis, but the basic principle remains same. बार बार मैं principle पे इसलिए stress कर रही हूँ क्योंकि अक्सर ये question पूछा जाता है that what is the basic principle behind dialysis. So this is one of the technique that we can actually use up in order to purify the colloids. अब दूसरी टेक्निक जो हमारे पास है that is ultrafiltration. एक और टेक्निक जिससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं कोलॉइड्स को, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसको पढ़ लेते हैं हम। अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, पढ़ते हैं इसको हम अच्छे से ध्यान से। तो दूसरी टेक्निक आ गई है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आपको पता है कि जो कोलॉइड्स है आपके, हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है कोलॉइड की कि कोलॉइड एक नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास कर सकता है, पर अगर कोई स्पेशलाइज्ड फिल्टर पेपर हो, मतलब अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो, तो उससे कोलॉइड पास नहीं कर सकता। लिख लेते हैं ताकि आप भूल ना जाओ। अगर हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है उससे कोलॉइड पास कर सकता है, कोलॉइड कैन ईजिली पास थ्रू इट। पर अगर आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर है तो उससे कोलॉइड पास नहीं कर सकता, राइट? तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एडवांटेज हो गई, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आपके क्रिस्टलॉइड्स तो पास कर सकते हैं पर कोलॉइड नहीं कर सकता। तो पहला क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो वी नीड टू प्रिपेयर द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कि होता क्या है, बनता क्या है, कैसे बनता है। अब देखिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या करते हैं, हम नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में विच इज 4% नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर और इट कैन बी अल्कोहल। तो इस मिक्सचर के अंदर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करते हैं। अब जब हम इसको डिप करते हैं ना, तो ये जो केमिकल है ये एक तरह से एक लेयर बना लेता है फिल्टर पेपर के ऊपर। अब लेयर बनने से क्या हुआ, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर्स थे उनका साइज क्या हो गया, रिड्यूस, छोटा हो गया, उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा। फिर इस फिल्टर पेपर को जिसको हमने इसमें डिप किया है, जिसके पोर्स का साइज छोटा हो गया है, उसको हम ड्राई कर लेते हैं बाय डिपिंग इन फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें हम डिप करके इसको ड्राई कर लेते हैं। अब ये बन गया हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नॉर्मल फिल्ट्रेशन की तरह ही, अगर आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन की टेक्निक में आप फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर से रिप्लेस कर दो तो कोलॉइड पास नहीं करेगा, कोलॉइड स्टिक कर जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर को। लेकिन क्रिस्टलॉइड क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रू सॉल्यूशंस ही हुए ना,
वो उनका साइज छोटा है, दे कैन इजिली पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऑल्सो। तो क्रिस्टलॉइड सेपरेट हो गए, स्टिक क्या कर गया आपके अल्ट्रा फिल्टर पेपर को, वी हैव द कोलॉइड, तो कोलॉइड आपका प्योरीफाई हो गया। सो बाय दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक ऑल्सो वी कैन सेपरेट। द अदर टेक्निक विच वी हैव फॉर द प्योरिफिकेशन, वी हैव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और कौन सी टेक्निक है आपके पास, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। So this is the third method in order to purify the colloid. अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा है जैसे आप घर में अगर आपको मलाई से मक्खन निकालना होता है तो आप क्या करते हो, ठंडी ठंडी मलाई को आप मिक्सी में डालते हो, मिक्सी ऑन करते हो, मिक्सी के अंदर सेंट्रीफ्यूग सिस्टम लगा होता है, वो घूमती है, उससे क्या होता है मक्खन और लिक्विड जो होते हैं आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली सेम टेक्निक से यहाँ पे काम होता है। वी हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस in which we add a colloid। इसके अंदर हमने वो कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दिया जिसको हम प्योरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पे एक हैंडल जैसा बना होता है, इससे हम इसको रोटेट करवाते हैं। अब जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक हाई स्पीड पे उसको घुमाएंगे, तो क्या होगा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे और पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो रहेगा डिसॉल्व वो क्या रहेगा, क्रिस्टलॉइड। अब क्योंकि कोलॉइड एक ही साइड पे इकट्ठे हो गए, so that means our colloid gets purified. So this is how by ultra centrifugation we can actually purify the colloid. So I think you got it. Purification part is very simple कि आप इसको कैसे purify कर सकते हो। देखो it is just like a metallurgy part। आप जैसे metals पे metallurgy पढ़ते हो वैसे यहाँ पे different technique से एक बार पढ़ोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। So I think you got it कि purification एक हमारा dialysis हो गया, speed up करने के लिए electrodialysis हो गया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको आपने नॉर्मल फिल्टर पेपर से को कन्वर्ट कर लिया, तीसरा आपके पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं बेसिकली जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सो आई थिंक यू गॉट इट। आपको प्रिपरेशन भी पता लग गया, आपको प्योरिफिकेशन भी पता लग गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्योरिफिकेशन और प्रिपरेशन का। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, वाइवा में कह लो चाहे आपको एग्जाम में कह लो। सो यू शुड बी थॉरो विद दिस। सो विद दिस वी फिनिश दिस वीडियो एंड we'll meet in the next video. We'll do the properties of the colloids. Thank you.